गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द भंडार पढ़ रहे हैं। शब्द भंडार में हमने पहले पढ़ा था एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द किसे कहते हैं? आज का विषय हमारा अनेकार्थक शब्द कि अनेकार्थक शब्द किन्हें कहते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। एक शब्द के ही एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ऐसे शब्दों का अर्थ प्रसंग के अनुसार अलग अलग लगाया जाता है। दूसरी परिभाषा में देखिए, ऐसे शब्द जो प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ देते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हार शब्द का अर्थ प्रसंग के अनुसार माला भी हो सकता है और पराजय भी हो सकता है। जैसे मालिन हार बना रही है, शत्रु सेना हमारी सेना से हार गई। तो इस प्रकार दोनों ही शब्दों का अलग अलग वाक्यों में प्रयोग किया गया, जिसमें दोनों ही वाक्यों में उसका अर्थ अलग है। उन्हीं के आधार पर हम कुछ और नए शब्द देखेंगे। देखिए, कुटिल। कुटिल मीन्स होता है घुंघराला, और दूसरे शब्दों में हम इसे कहते हैं कपटी। कुल। कुल का अर्थ है सब, लेकिन दूसरे अर्थों में देखिए वंश या गोत्र भी कहते हैं। खेचर। खेचर मीन्स होता है देवता। दूसरे शब्दों में ग्रह और पक्षी भी बोलते हैं। गुण मीन्स होता है स्वभाव, और रस्सी भी कहते हैं। धन मिस बादल। घन मिस बादल, और हथौड़ा और घना। अंक मिस होता है चिन्ह, नाटक का अंक, और गोद और संख्या भी होता है। अज का अर्थ है बकरा, शिव और ब्रह्मा भी कहते हैं। अज को बकरा, शिव और ब्रह्मा भी कहते हैं। और दूसरे शब्दों में देखिए अवधि। अवधि का अर्थ है सरोवर। अवधि का अर्थ है सरोवर। और समुद्र, क्या कहते हैं? समुद्र। आम का अर्थ है साधारण। आम का अर्थ है साधारण और एक फल। दूसरा शब्द देखिए आली। आली का अर्थ है पंक्ति और सखी। उत्तर मिस जवाब या एक दिशा। चीर का अर्थ है चीरना, पट्टी और वस्त्र। चीरना, पट्टी और वस्त्र। पानी, जल, चमक, सम्मान। पानी का अर्थ है जल भी है, चमक भी है और सम्मान भी है। मधु। मधु का अर्थ है मीठा, मदिरा, शहद और बसंत। मदिरा, शहद और बसंत। नेक्स्ट देखिए रस। रस का अर्थ है फलों का निचोड़, स्वाद या आनंद। बार, आक्रमण, प्रहार या दिन। विधि, ब्रह्मा, भाग्य और रीति। वृत्ति, जीविका, कार्य, स्वभाव। द्विज का अर्थ है दांत, ब्राह्मण, पक्षी। और नव का अर्थ है नया, नौ। पट का अर्थ है कपड़ा, पर्दा और द्वार। प्रकृति का तात्पर्य है कुदरत से, और स्वभाव भी होता है। नेक्स्ट देखिए हिम का अर्थ है पाला, मोती, कपूर, कमल और चंद्रमा। हर का अर्थ है शिव, हरण करने वाला। श्यामा, राधा, यमुना, कोयल। श्रुति का तात्पर्य है वेद से और कान से भी। हरि का अर्थ है बंदर, सर्प, सांप, सिंह, सूर्य, इंद्र, घोड़ा, मेंढक। देखिए यहाँ पर एक ही शब्द के कितने अर्थ हैं। शिखी, मोर, अग्नि, पर्वत। संज्ञा का अर्थ है नाम से और चेतना। लाल का अर्थ है एक रंग, पुत्र को भी कहते हैं और रत्न को भी कहते हैं। इस प्रकार आपने आज एक शब्दों से और अनेक शब्दों को जाना, मतलब उसके अनेक अर्थों को जाना। इन शब्दों को अपने अपने वाक्यों में प्रयोग करके उनके अनेक तरीके से उसके अर्थ को और जानेंगे।
उस वाक्य से उसके अर्थ को जानेंगे कि किस प्रकार इन शब्दों से वाक्यों में अंतर हो जाता है।